नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो वाले बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा, आप मुस्लिम मौलवियों को सालाना 18,000 रुपए देते हैं, क्या आप पुजारियों, गुरुद्वारे के ग्रंथियों और पादरियों को भी 18,000 देंगे? आप ऐसा क्यों नहीं कर सके? साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों को छिपाने के लिए आप नए प्रोपेगेंडा चला रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में बीजेपी 43 एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में एमएलए खरीदने की कोशिश में 100 करोड़ के साथ पकड़े गए इनके दलाल ने खुद को बोला है कि इसी तरह 25-25 करोड़ में दिल्ली के एमएलए को खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी से सवाल किया कि 43 एमएलए खरीदने के लिए 1075 करोड़ रुपया कहां से आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। एलजी द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को अनुमति नहीं देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल आप कार्यकर्ताओं ने एलजी हाउस के बाहर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एलजी साहब जनता के नहीं है, वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में जब पिछली बार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नियम लागू किए गए थे तब प्रदूषण में 22% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एलजी साहब साफ और प्रदूषण रहित दिल्ली देखना नहीं चाहते। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने आज भलसवा झील, केशवपुरम बुराड़ी में बजरंगी घाट और परशुराम एन्क्लेव स्थित छठ पूजा घाटों का निरीक्षण किया और वहां स्थानीय लोगों और पूजा समिति के मेंबर से बातचीत की। कैलाश गहलोत ने कहा कि सीएम केजरीवाल के मार्गदर्शन में हमने पूरी दिल्ली में छठ पूजा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। छठी मैया के आशीर्वाद से पूरी दिल्ली में धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाएगी। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों से बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को छपास की बीमारी हो गई है और वो अखबारों में छपने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अपनी आदत के मुताबिक मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में कोई खास बात नहीं है। छठ पूजा पर आखिरी वक्त में एलजी पत्र लिख रहे हैं ताकि उनकी खबर और तस्वीर अखबारों में छप जाए। दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार बनी है तब से छठ का कार्यक्रम बड़े स्तर पर कराया जाता है। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। टेक ऑफ से पहले ही फ्लाइट में चिंगारी नजर आने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस विमान में 177 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों को इसके बाद दूसरी फ्लाइट से बेंगलुरु भेजा गया। इंडिगो ने यात्रियों से घटना पर माफी मांगते हुए बयान जारी कर बताया कि घटना विमान की तकनीकी खामियों के कारण हुआ है। वहीं नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने घटना पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से बढ़ती सीएनजी की कीमतों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी के संशोधित किराए को मंजूरी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लगभग 2 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही अब राजधानी दिल्ली में ऑटो और टैक्सी से सफर करना महंगा हो गया है। ऑटो का मीटर अब शुरुआती 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपए के बजाय 30 रुपए से डाउन होगा। इसी तरह टैक्सी के किराए भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़े किराए पर आम लोगों का कहना है कि इससे उनकी जेब पर असर पड़ेगा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। राजधानी की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में भी उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति आनंद विहार की है, जहां AQI लेवल 464 दर्ज की गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान में नाबालिग लड़कियों की नीलामी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की है। आयोग ने एक रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसका शीर्षक था, राजस्थान स्टाम्प पेपर पर बेची जाती है लड़कियां, नहीं बेचने पर मां से दुष्कर्म। खबर है कि प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में 8 साल से कम उम्र तक की लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर खुलेआम नीलामी की जा रही है। स्वाति मालीवाल ने अपने पत्र में इन आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल टीवी 9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।
वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 Delhi NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 Delhi NCR।